रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर जब किसी को अपनी हेयर लाइन थोड़ी और पीछे जाती दिखती है तो सिर्फ बाल नहीं, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। शुरू में लगता है स्ट्रेस होगा, सीजन चेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे कोम पे, पिलो में और फोटोज में फर्क दिखने लगता है। आज का एपिसोड उसी स्ट्रगल पर है जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करना चाहते हैं। गंजापन, क्या ये सिर्फ एक जेनेटिक्स है? क्या ऑयल, शैम्पू और इंटरनेट के वायरल नुस्खे सच में काम करते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हेयर फॉल को टाइम पर रोका जा सकता है? तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हमें दिए हैं डॉक्टर नेहा रानी ने। तो हमारा सबसे पहला सवाल है डॉक्टर से, आजकल लोग बहुत कम उम्र में गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, गंजेपन का सबसे कॉमन कारण है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, या फिर मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अगर मेल्स में है तो वो मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, फीमेल्स में है तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। दैट इज जेनेटिक्स। नेक्स्ट कॉमन कॉज इज टीलोजन एफ्लूवियम, जो हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं। उसमें रैंडमली हेयर लॉस होता है अगर आपको कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस 2-3 महीने पहले हुई है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, या फिर आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। ये दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं हेयर लॉस के, जो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स इसके लिए आते हैं। और उसके अलावा कुछ अदर कॉजेज हैं, लाइक एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें सडनली कहीं कहीं पैचेस में पूरे बाल गायब हो जाते हैं रातों रात। तो उसका अलग रीज़न है, उसके ओवो ऑटोइम्यून रीज़न की वजह से होता है। तो और कुछ ऐसे हेयर ट्रीटमेंट्स हैं जो लोग सैलून्स में लेते हैं। अब हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाके वो चले जाते हैं सैलून हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो उन्हें लगता है कि जैसे नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स लाइक केराटिन, सिस्टीन, वॉटेवर, तो ये सारे ट्रीटमेंट से उनका हेयर लॉस कम हो जाएगा। बट उन्हें ये समझ नहीं आता कि हेयर लॉस की रूट कॉज रूट्स में होती है, जड़ों में होती है, ना कि हेयर के लेंथ में होता है। तो आपको इंटरनली अपने आप को डेफिशिएंसी से रिकवर करवाना है, रादर देन आप जो ट्रीटमेंट्स सैलून में जाते हैं, हेयर के लेंथ पे आप काम कर रहे हैं, ना कि जड़ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपको जड़ों पे काम करने के लिए आपका रूट कॉज जानना ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट का एडवाइस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट्स होने चाहिए, जिससे वो डायग्नोज करते हैं कारण क्या है, उसके बाद सही ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा सवाल, लोग आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करते हैं, क्या ये सेफ है? देखिए, मार्केट में शैम्पूज बहुत तरीके के हैं। अगर हम कहें तो डिपेंड करता है आपका वर्क स्टाइल कैसा है। अगर आपका वर्क है, अगर आप जिम में हैं, रेगुलर जिम जा रहे हैं, आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, आप आउटडोर्स काम कर रहे हैं, बहुत पोल्यूशन है, बहुत डस्ट है, और वैसा जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपके स्कैल्प में बहुत स्वेटी हैं आप, तो उस कंडीशन में आपको हेयर्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका शैम्पू कौन सा रहेगा वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो ऐसा शैम्पू यूज़ करें जो ऑयल को धोए। और अगर आप बहुत रेगुलर जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट हैं या आउटडोर वर्कर हैं, तो आपको ऑल्टरनेट डे शैम्पू हम लोग एडवाइस करते हैं, बिकॉज आपकी स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंडोर हैं, आपको स्वेट नहीं आ रहा है, आपका स्कैल्प का स्किन ड्राई है, तो वहाँ पर आप और रेगुलर शैम्पू आप करेंगे डेली यूज़ में, तो आपकी स्किन को और वो ड्राई कर सकता है, तो वो आपको और ज़्यादा हार्म करेगा। तो आपको अपने स्कैल्प के स्किन की कंडीशन को समझना है कि आपका स्कैल्प किस टाइप का है, और आपको सही शैम्पू यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प। तीसरा सवाल, मैम आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ 7 दिनों में पाए वापस से अपने नेचुरल घने और काले बाल। क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या स्टेज 5-6 हेयर लॉस के बाद भी ये मुमकिन है कि 7 दिन में वापस से आपके नेचुरल बाल वापस आ जाए? बिल्कुल नहीं, ये टोटली मिथ है। स्टेज 5, स्टेज 6 में कोई मेडिकेशन उसको वापस नहीं ला सकता है। जो हमारे एलोपैथिक मेडिकेशंस हैं, कभी उसको नहीं ला सकते हैं। स्टेज 5, स्टेज 6 में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है, और उसके पहले की जो हमारा मेडिकल साइंस कहता है, उसमें यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं जो हम डॉक्टर्स देते हैं, असेसिंग द पेशेंट्स हेल्थ, नॉट रैंडमली किसी को भी दे दिया कोई भी मेडिसिन। जैसे मोस्ट कॉमन मिनॉक्सिडिल है, मिनॉक्सिडिल के टैबलेट्स भी आ गए हैं, मिनॉक्सिडिल का स्प्रे भी यूज़ होता है, लेकिन हर पेशेंट मिनॉक्सिडिल से रिस्पॉन्ड करे वो ज़रूरी नहीं है। कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कब रुकना है, कब नहीं लगाना है, यही इम्पोर्टेंस है मेडिकल साइंस का। तो ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बता सकते हैं।
और वो आप अपना स्कैल्प एसेस करवा के, हेयर लॉस का कारण एसेस करवा के ही आप स्टार्ट करें, रादर दैन कोई भी इंस्टा पे कोई भी फेमस कोई भी इन्फ्लुएंसर बोल रहा है आपको कि आप ये ऑयल लगाइए, ये सीरम लगाइए और आपके बाल स्टेज 5 से स्टेज 1 पे आ जाएंगे, तो इस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैम, लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्किन कैंसर के चांसेस होते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? बिल्कुल गलत है ये बात। ट्रांसप्लांटेशन से स्किन कैंसर तो नहीं होता, हाँ, बट ट्रांसप्लांटेशन जब भी लेना है तो आप एक ऑथेंटिक सेंटर पे जाके, जहाँ पे आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन्स, यही 2 डिग्रियां हैं जो डॉक्टर्स के पास होनी चाहिए और वही ऑथेंटिकली लाइसेंस्ड हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए। उसके अलावा कई सेंटर्स ऐसे रन हो रहे हैं इंडिया में जो अनरेगुलेटेड हैं, जिसमें टेक्नीशियंस करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कोई डॉक्टर्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि अंडर वन रूफ कोई भी कर दे रहा है। तो वैसे सेंटर से आप बचें, प्रॉपर रिसर्च करें, रिजल्ट्स देखें, कौन डॉक्टर है उसकी डिग्री देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, तभी आप अपने स्कैल्प को देंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन टोटली सेफ है। बाल सिर्फ लुक्स का हिस्सा नहीं होते हैं, कई लोग के लिए कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होते हैं। लेकिन याद रखिए, गंजापन कोई शेम नहीं है, बल्कि एक कॉमन कंडीशन है जिसका सही इन्फॉर्मेशन और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत सारे डिफरेंस ला सकता है। अगर आज की इन बातों से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी चुपचाप इसी प्रॉब्लम्स का स्ट्रगल कर रहा हो। तो ऐसी ही और छोटी छोटी और ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहें प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।